वेलकम टू MBMH क्लासेज। आज हम 300 प्लस जून 2021 की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। 300 प्लस है जो 2.5 घंटे का वीडियो बनेगा लगभग, तो हम उसके बारे में पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 300 प्लस जून 2021 की करंट अफेयर्स है। तो पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन, देखो एक मिनट, हम इसको पहला क्वेश्चन। DGCI ने किस कंपनी को गमलेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को के साथ भारत में स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? किसने? DGCI ने किसको दी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये जून 2021 की जितने भी करंट अफेयर्स है 350 प्लस है वो पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पौनी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पौनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है RJ पलासियो। कौन है? RJ पलासियो पौनी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेफाली वर्मा ICC महिला T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई किस राज्य से है? कौन? शेफाली वर्मा जो ICC T20 महिला रैंकिंग में शीर्ष पर है, तो वह किस राज्य से है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा से। किस राज्य से? हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक विकास में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने योनटैब, कौन सी योनटैब योजना 2021 शुरू की है? किसने? शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक विकास में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने योनटैब योजना शुरू की है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लद्दाख के राज्यपाल ने, लद्दाख के उपराज्यपाल ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने घोषणा की कि राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन ग्रह 1 अगस्त 2021 के सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगा। क्या? राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन ग्रह जो सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगा को NACH द्वारा संचालित एक थोक भुगतान प्रणाली है। कौन सी? NPCI द्वारा संचालित एक थोक भुगतान प्रणाली है। क्या? NACH। तो NACH किसके द्वारा संचालित है? तो उसका राइट आंसर है NPCI द्वारा। किसके द्वारा? NPCI द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जमा प्रमाण पत्र CD न्यूनतम 5 लाख रुपए के मूल्य वर्ग में और उसके बाद 5 लाख रुपए के गुणकों में जारी किया जाएगा। तो क्या? जमा प्रमाण पत्र न्यूनतम 5 लाख रुपए के मूल्य वर्ग में और उसके बाद 5 लाख रुपए के गुणक में जारी किया जाएगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। कौन? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब क्या कर सकते हैं? जमा प्रमाण पत्र। कितने लाख तक का? 5 लाख के गुणांकों का मतलब। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? किसकी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब की गई थी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1989 में, मतलब 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 3725 मतलब 3725 करोड़ की ऋण की मंजूरी दी है? तो यह जिसे यमुना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसे? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो यमुना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है और उसके लिए 3725 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। तो इसके लिए राशि किस बैंक ने दी है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B SBI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस्मान खान का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस्मान खान का हाल ही में जून 2021 में निधन हुआ था, वह किस खेल से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर है हॉकी से। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस का विषय री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर है। क्या है? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये तो सभी को याद होगा कि 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीबीएसई ने 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम को नए कौशल विषय के रूप में पेश करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? किसने? सीबीएसई ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीएल बैंक के प्रबंध और निदेशक और सीईओ कौन है? किसके? आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विश्ववीर आहूजा। कौन है? विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ। कौन? विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौद्रिक नीति समिति कौन? एमपीसी ने चल निधि समायोजन सुविधा के तहत पॉलिसी रेपो रेट दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। तो वर्तमान में जो रेपो रेट दर है वो कितनी है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4% है। कितनी? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, मतलब एमपीसी ने जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब भारत की जीडीपी का कितने का अनुमान लगाया है? तो उसका राइट आंसर 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा? तो उसका राइट आंसर है बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्षा मंत्रालय ने लगभग कितने हजार करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के लिए घरेलू स्तर पर 6 पारंपरिक पनडुब्बियां के निर्माण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है? मतलब कितने हजार करोड़ में दी है? तो वो राइट आंसर है उसका 43,000 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नरेंद्र सिंह तोमर जो खाद्य मंत्री थे वो किस शहर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक के साथ भारत सरकार ने सिक्किम में प्रमुख जिला सड़क का उन्नयन करने हेतु परियोजना तैयार करने और डिजाइन संबंधी गतिविधियों में आवश्यक सहयोग देने के लिए $2.5 मिलियन के परियोजना तैयारी वित्तपोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक के साथ किए हैं? तो उसका राइट आंसर है एडीबी के साथ किए हैं। किस बैंक के साथ किए हैं? एडीबी बैंक के साथ, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद्म विभूषण अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। तो किस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे? तो उसका राइट आंसर मॉरिशस के। कहाँ के? मॉरिशस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर को निर्धारण करने के वास्ते एक इनपुट तथा मतलब सिफारिश देने वाले एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। किसके लिए? जो राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करते हैं ना, उसके लिए। तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है अजीत मिश्रा को। किसे? अजीत मिश्रा को। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएनएस संध्या भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। कौन? आईएनएस संध्या अपनी श्रेणी का 40 वर्ष राष्ट्र सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो गया है।
कौन? INS संध्या सब सेवा मुक्त हो गया। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो GRSC के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रक्षा मंत्रालय ने महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड मुंबई से भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक के लिए हवाई अड्डों की निगरानी के लिए 11 मोनोफेलस सेकेंडरी सिविल लाइन्स रडार खरीद के लिए एक अनुबंध हस्ताक्षर किए। कितने? 11 रडार खरीदेंगे। तो कितने करोड़ रुपए में खरीदेंगे? तो खरीदेंगे 323.47 करोड़ रुपए में। कितने? 323.47 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने जीवन बीमा उत्पाद के वितरण के लिए किस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है? तो उसका राइट आंसर है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। किसके साथ? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। किसने? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने भारत भर के मेडिकल और इंजीनियर कॉलेजों के छात्राओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया? तो उसका राइट आंसर है बिहार ने। किसने? बिहार ने। नेक्स्ट हमारा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने SDG इंडिया इंडेक्स, कौन सा? SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक रिपोर्ट जारी की। कौन सी? पार्टनरशिप्स इन द डिकेड, मतलब दशक की जो पार्टनरशिप की है उसको जारी की। तो उसमें शीर्ष स्थान पर केरल है। कौन है शीर्ष स्थान पर? केरल। और दूसरे स्थान पर कौन कौन से राज्य है? तो दूसरे स्थान पर राज्य है, एक तो उत्तर प्रदेश है और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। 2 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक रिपोर्ट जारी की। तो इसमें तीसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसमें तीसरे पर रहे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड, मतलब उपरोक्त सभी। ये सभी कौन रहे? तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, नीति आयोग को जो ये इंडेक्स जारी किए किसने? राजीव कुमार में। उसमें अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो उस पर अंतिम स्थान पर रहा है बिहार। कौन सा राज्य? बिहार। और जो इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा शीर्षक रहा है? तो वो रहा है चंडीगढ़। कौन सा राज्य शीर्ष? चंडीगढ़ शीर्षक रहा है इस रिपोर्ट में। हिंसा का शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है 4 जून को। कब मनाया जाता है? 4 जून को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संगठन के सभी सदस्य राज्य के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो उसका राइट आंसर संघाई सहयोग कॉरपोरेशन। रक्षा मंत्रालय ने इसी साल निजी उद्योग के खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं? तो उसका राइट आंसर 17,500 करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने 2 जून को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार पूरा किया। तो WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उसका राइट आंसर डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। कौन है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन किस देश में होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन किस देश में होगा? तो वो होगा चाइना में। कहाँ पर होगा? चाइना में। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 3 जून को। कब मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। किसको सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5। किसको चुना गया? RS सोडी को। किसे चुना गया? RS सोडी को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा, कौन इजराइल के राष्ट्रपति चुने गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन चुने गए इजराइल के राष्ट्रपति? रूवेन
रिवलिन के स्थान पर वह इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने। कौन? तो उसका राइट आंसर आइजैक हर्जोग। कौन बने? आइजैक हर्जोग। आइजैक हर्जोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाबार्ड ने 2 मेगा पाइपलाइन का आपूर्ति परियोजना की स्थापना के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के तहत ओडिशा को कितनी राशि दी गई है? कितनी राशि दी गई है ओडिशा को? तो उसका राइट आंसर है 254 करोड़। कितनी? 254 करोड़ की राशि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने मेड लाइफ का अधिग्रहण कर लिया गया है और भारत की सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी बन गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फार्मेसी कंपनी ने मेड लाइफ का अधिग्रहण कर लिया है। किस कंपनी ने भारतीय स्कूलों को ऑनलाइन सिखाने की सहायता के लिए गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर है बायजू ने। किसने? बायजू ने। रवि शास्त्री ने स्टार गेजिंग द प्लेयर और इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी। यह किसके सह लेखक द्वारा लिखी? मतलब इसके सह लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर अयाज मेनन। कौन है? अयाज मेनन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई रवि शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? रवि शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण कुमार मिश्रा। किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने नवगठित डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल मतलब DMCRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विक्रमजीत सेन को। किसे चुना गया है? विक्रमजीत सेन को। मूडीज ने जो भारत की GDP मार्च 2022 में वित्त वर्ष में 22-23 में 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो अब वर्तमान कितना है? तो 9.3% का अनुमान लगाया। SBI ने जो वित्त वर्ष 2022 के लिए GDP का अनुमान संशोधित कर दिया गया है, जो पहले 10.4% था, अब कितना कर दिया गया है? तो उसका राइट आंसर 7.9%। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल, ये क्या है? थुलेटर पॉल, ये तो है सुलेटर अलग ही है। तो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो डेनमार्क के थे। किस देश के? डेनमार्क के। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैश्विक अभिभावक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को। भारत में पहली बार पहचाने गए कोविड-19 के B1 मतलब B1.617.1 B161 वेरिएंट को मतलब जो कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका नाम मुख्यालय है जेनेवा में। ये तो वैज्ञानिक नाम है, इनका नाम है कप्पा और डेल्टा कोविड-19 के। तो इनको किससे नाम पहचाने गए हैं? WHO ने नाम दिया है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। किस देश के पाकवैक नामक अपना होम मेड कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? पाकिस्तान ने भी अपनी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दी है। क्या नाम है उसका? पाकवैक मतलब पाकिस्तान वैक्सीन। नेक्स्ट हमारा, किसे अंडमान निकोबार कमान के 16वें कमांडर इन चीफ के पदभार संभाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHSL की दृष्टि से अजीत सिंह ने संभाला है। अजीत सिंह ने, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको नोट दे दिया जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने ने कार्यभार ग्रहण किया? तो उसका राइट आंसर रवनीत सिंह ने। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने? डेप्यूटी चीफ मतलब
तो रवनीत सिंह। पेंशन कनोका किस राज्य सरकार की योजना है? कौन सी पेंशन कनोका किस राज्य सरकार की योजना है? तो उसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश की। किस राज्य सरकार की है? आंध्र प्रदेश की योजना। कौन सी? पेंशन कनोका। किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू करी है? कौन सी? अंकुर नाम की, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने। अंकुर योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। इनको आप नोटबुक में लिख सकते हैं कि वह कौन कौन सी योजना महत्वपूर्ण है। जैसे पेंशन कनोका किसने शुरू की है? उसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश ने। अंकुर किसने शुरू की है? वो मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल मेजबान देश अर्जेंटीना के बाहर होने के बाद दक्षिण अमेरिका फुटबॉल परिसंघ कोपा अमेरिका को किस देश में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज संजीत कुमार ने दुबई में ASBC मतलब एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो किस राज्य से है? तो हरियाणा से। किस राज्य से? हरियाणा से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो ये हुई है दुबई में। कहाँ पर हुई है? दुबई में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? संजीत कुमार ने, जो कहाँ के? हरियाणा के मुक्केबाज है। टाटा स्टील लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक का क्या नाम है, जिन्हें 2020-21 के CEO भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो उसका राइट आंसर टीवी नरेंद्रन को। किसे चुना गया है? टीवी नरेंद्रन को। भारतीय उद्योग परिसंघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1895 में। कब किया गया था? 1895 में। CBDT के अध्यक्ष PC मोदी सेवानिवृत्त हो गए, तो 3 महीने के लिए बोर्ड के अध्यक्ष में कौन कार्य करेगा? तो जगन्नाथ महापात्र करेगा। कौन करेगा? जगन्नाथ महापात्र काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट।